वंदन कर रहा हूँ। और सुरेश चौहान जी गुरुदेव के कृपा पात्र हैं। जब जब श्री चरणों में वो समुपस्थित होते हैं तब गुरुदेव जरूर ये बात कहते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो चौहान जी अपने स्वरूप से अपने भावों को अभिव्यक्त करें। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान, पूरी पीठाधीश्वर, मंच पर उपस्थित अन्य साधु संत पूजनीय, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के श्री दिनेश जी, श्री आलोक जी व हमारे बीच अभी अभी आए हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के साथ सभी हिंदू भाई बहनों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। कम से कम अयोध्या तक जाना चाहिए। जय श्री राम। आज देश की राष्ट्रीय राजधानी में स्वतंत्रता के तथाकथित 75 वर्षों बाद हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु के उपस्थिति में, आचार्य की उपस्थिति में, हमको ये हिंदू राष्ट्र है इसको घोषित करो ऐसा कहने की नौबत आना ही गुलामी है, ऐसा मैं मानता हूं। हमारे दिव्य महापुरुष शंकराचार्य जी न केवल हमारे धार्मिक सर्वोच्च आचार्य हैं, बल्कि ये विश्व के फिजिक्स के सबसे बड़े विद्वान हैं। हमें मनुष्य के लिए, उसके जीवन की अधिक अच्छी उन्नति के लिए, विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हमारे आचार्यों ने समय देने की आवश्यकता वो दे भी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इस 75वें वर्षगांठ और अमृत काल पर ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र घोषित करो, ये हमको कहना पड़ रहा है। अपने दिए हुए समय में से केवल 17 महीने बचे हुए हैं और उन 17 महीनों में ये घोषित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये मैं राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र में खड़े होकर कह रहा हूं। यहां पर यह हिंदू राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र था, यह हिंदू राष्ट्र है और यह हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र रहेगा। मुद्दा सिर्फ इसलिए है कि इसको घोषित करना है, क्योंकि हमारे बाप के घर को, बाप के संपत्ति को, पूर्वज को संपत्ति को हमने किसी को मनुष्यता दिखाते हुए आश्रय दिया, यहां रहने दिया। और अगर वो आप कहता है कि इसमें मेरा भी अधिकार है, तो ये देश केवल हमारे बाप का है, किसी दूसरे की बाप की जागीर नहीं है। हम लोग कॉलेज जाते थे, कॉलेज में जाते समय बस से जाते थे तो देखते थे कि बस से सफर करने वाले लोगों का अनुभव होगा कि खिड़की से रुमाल निकालकर सीट पे डाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये सीट हमारा है। भाई हम सज्जन लोग हैं, कहते कोई बात नहीं, इसने रुमाल डाल दिया। एक दिन ऐसा ही एक महाशय आ गए, साथ में 4 थी और 44 थे, उन्होंने अंदर से उतने ही रुमाल डाल दिए। बाकी लोग चुप हो गए। मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि सीट पर रुमाल डालो ये तो समझ सकते हैं, लेकिन कल तुम पूरे बस पर रुमाल डालोगे और कह दोगे कि ये बस हमारी है, कल पूरे हिंदुस्तान पर रुमाल डालोगे और कहोगे कि हमारा है, नहीं चलने देंगे। हम बहुत सज्जनता के साथ बात करते हैं, इसका फायदा उठाया जाता है, इसलिए हमने हमारी भूमिका थोड़ी तय करनी चाहिए। यहाँ पर संत है, संत की वाणी में बात करेंगे। अभी माननीय अशोक जी विश्व के सबसे बड़े हिंदू संगठन के मुखिया के तौर पर बोले, बड़े शालीनता से बात करे, लेकिन सुरेश चौहान के सैनिक है, सैनिक की भाषा में बात करेगा, यह भी ध्यान में रखना चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र पाकिस्तान देने के बाद तो रह गए हैं, लेकिन पाकिस्तान जब लेंगे ना तब भी यह हिंदू राष्ट्र रहेगा, यह भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह संतों की वाणी है और संतों के वाणी के लिए अपने प्राणों को, परिवारों को और पीढ़ियों को निछावर करने वाले परिवार से मैं आता हूं। यह संकल्प पुनः दोहराता हूं। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर
हम बात कर रहे हैं और प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम यहाँ पर हो, ऐसा आग्रह मैंने किया था, उसको स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि अगले वर्ष भी हो, उसके अगले वर्ष भी हो और हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद भी हो। तब हम यहाँ पर समसामयिक मुद्दों को रख पाएंगे। आज माननीय अशोक जी ने जिस न्यायालय का उल्लेख किया है, मैं बड़े विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि इस देश में न्यायालयीन साम्राज्यवाद चल रहा है। बल्कि मैं अधिक स्पष्टता से कहना चाहूं तो इस देश में जुडिशियल एक्टिविज्म का अतिरेक चल रहा है, टेररिज्म चल रहा है। जजों की एक्सपर्टी जिसमें है उसमें वो निर्णय दे, हमारे लिए मान्य है, हम मान्य करवाएंगे भी, लेकिन जजों का पढ़ाई लिखाई ज्ञान जहां तक है उसी सीमा में दे। ईश्वर के क्षेत्र में और प्रकृति के क्षेत्र में हस्तक्षेप हिंदू करने नहीं देगा, ये मैं इस मंच से बोल रहा हूं। कितने निर्णय हुए, आपने कहा नैतिकता की बातें हमने पता नहीं क्यों हजम करी, लेकिन अब यह समलैंगिक विवाह, जिस देश के पुत्र, हम ऐसा कहते हैं कि आने वाली हर पीढ़ी पहले पीढ़ी से कम 1.25 गुना अच्छी होनी चाहिए, वहां पर उस पीढ़ी को समलैंगिकता के विवाह के अधिकार मांगे किसने हैं? किसने मांगे? मैं वो जो LGBTQ के बच्चे हैं ना, मैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं और उनको आश्वासन देता हूं, हिंदू राष्ट्र में उन सारे बच्चे जिनके साथ निसर्ग ने ऐसा व्यवहार किया है, उनके साथ न्याय होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। वर्तमान व्यवस्था जो है वो आपके शरीर ने आपको जिसके लिए नहीं बनाया उसके लिए बनाकर, उसके लिए कानून बनाकर आपका शोषण और दोहन करने के लिए बन रही है, आपके अधिकार और आपको बचाने के लिए नहीं बन रही है। यह हिंदू धर्म पर सबसे बड़ा आघात होगा और इतने बड़े आघात के विरुद्ध अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमारे होने न होने का क्या मुद्दा है? ये अगर इस प्रकार के कानून आएंगे तो हमारा परिवार व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। आज ये हमारे परिवार न्यूक्लियर परिवार बन गए हैं, उसमें अगर इस प्रकार का होगा तो बच्चे पैदा कहां से होंगे? और ये मल्टीनेशनल कंपनियों का षड्यंत्र है कि आने वाले दिनों में बच्चे पेट से नहीं लैब से पैदा होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है। और इसलिए मैं आपको पूछता हूं, पहले कितना बड़ा षड्यंत्र है। देखिए, पहले कितने लोगों के जन्म के समय सीजरिंग होते थे, लेकिन अब करीब करीब हर एक का होता है, और हिंदू का तो पक्का होता है, बाकी 40-40 करने वालों के कहां होते हैं? ये हिंदुओं के साथ कहां से होता है? क्यों होता है? अभी क्यों होने लगा है? हमारे इतने वर्षों में क्यों नहीं होता था? आजकल एक विज्ञापन आ रहा है टीवी पर, और विज्ञापन कहता है कि 10 में से 6 बच्चे IVF तकनीक के द्वारा पैदा होते हैं। आज की स्थिति है, आज की 10 में से 6 बच्चे IVF तकनीक से पैदा होते। पहले ऐसा होता था क्या? नहीं। तो आने वाले दिनों में बच्चे पेट से नहीं लैब से पैदा होंगे, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र स्थापक कर पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र को बचा पाएंगे? क्या हिंदू राष्ट्र की सीमा को संभाल पाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र की संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे? क्या लैब में पैदा हुए बच्चों में से कोई महामंडलेश्वर आचार्य, महामंडलेश्वर शंकराचार्य बनेंगे? बहुत बड़ा षड्यंत्र है और केवल आप जैसा विद्वान ही इसको समझ सकता है, और इसलिए मैं इस मंच से इसको रखने का आग्रह कर रहा हूं। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र के विषय में जैसे माननीय आलोक जी ने कहा, आप आदेश करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है, ये न्यायालय का अधिकार नहीं है, ये देश सबका है, ये सबकी वाली बात नहीं चलेगी। ये देश उसी का है जो भारत माता की जय कहता है। ये देश उसका नहीं है जो कहता है कि गर्दन पे छुरी रखो लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे। अरे छुरी भी हम ही चलाते थे, तलवारें भी हम ही चलाते थे, और ऐसे तलवारों के कारण तुमने पतलून बदली है, भूलो मत। और इसलिए ऐसे सभी लोगों को भी इशारा जाना चाहिए। मैं सुदर्शन परिवार की तरफ से पुनः वचन दोहराता हूं कि आपके द्वारा दिया गया आदेश 100% जमीन पर उतरे, इसके लिए हम अपने समय का हर क्षण और जितना भी आवश्यक परिश्रम होगा उतने परिश्रम के पसीने का हर बूंद
और बलिदान की जरूरत पड़ेगी तो खून की अंतिम बूंद भी आपके चरणों में रखेंगे। मेरे पीछे आप सब एक बार 3 बार हम नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा जय तू आप कहिए हिंदू राष्ट्रम। और ये एसी में बैठकर हिंदू राष्ट्र ना होने के षड्यंत्र रचने वालों के कान में गुंजना चाहिए, इतना बड़ा हो जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू हिंदू राष्ट्र। प्रणाम। जय जय श्री। मैंने आक्रोश में कई बातें कही है, किसी को बुरी लगी होगी तो भी वापस नहीं लूंगा, क्योंकि सुनाने के लिए बोला।